उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले को उपनल के माध्यम से सभी को नौकरी के द्वार खोल दिए जाएं, वापस लें और प्रदेश में बैकडोर नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अस्थायी नौकरियों की जगह स्थायी नौकरियों का प्रावधान हो एवं उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चयन न्यूनतम लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजगार का अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजगार का अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अन्ना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जारी करो, जारी करो। पुलिस विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। की रिपोर्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जनरल रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनरल रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसी विज्ञप्ति जारी करो। कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, किनको लेकर के आज आप सड़कों पर बैठे हुए हैं? देखिए, विधानसभा कूच करने का कारण ये है कि हमारी तमाम मांगे हैं। अभी उत्तराखंड कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि हम उपनल के माध्यम से ही नौकरी देंगे। जब उपनल में कोई मानक ही नहीं है आप भर्ती करने का, तो आप कैसे उसके माध्यम से नौकरी दे सकते हो? उसकी ना तो कोई परीक्षा होती है, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हो? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उपनल पीआरडी के माध्यम से जो भी नौकरी लगे हैं वो या तो किसी नेता के सगे संबंधी थे, या किसी उच्च अधिकारी के सगे संबंधी थे, या वो पार्टी कार्यकर्ता था। उन लोगों को उपनल के या पीआरडी के माध्यम से नौकरी दी गई है। तो हम कहते हैं कि इस फैसले को आप वापस लीजिए और बेरोजगारों के हित में आप फैसला दीजिए, और उत्तराखंड में जो भी नौकरी पाता है या जिसको भी आप नौकरी देना चाहते हैं उसका एक मानक हो, उसकी लिखित परीक्षा हो, और जो उसे क्वालिफाई करेगा वो उसका सिलेक्शन होगा। और पीसीएस जो 2016 से अभी तक नहीं निकला है, उत्तराखंड पुलिस में विभाग में जो पुलिस सिपाही की भर्ती है 2014 से अब तक नहीं निकली है, जिसमें कई बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि पुलिस सिपाही की आयु 28 वर्ष बढ़ाकर आप पुलिस विभाग में भर्ती निकालिए। और एपीएस के जो हमारे छात्र हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 123 पदों के लिए 157 अभ्यर्थियों को मान्य ठहराया गया है, और जबकि 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी। और वो आप कहते हैं कि एक वर्षीय डिप्लोमा राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, हमने आरटीआई से भी जानकारी ली, ऐसे कोई मान्यता प्राप्त संस्थान है नहीं, इक्का दुक्का है। तो प्रदेश भर का पहाड़ी छात्र का जो पहाड़ क्षेत्र के युवा वो कहाँ से ऐसे डिप्लोमा लाएंगे? तो हम कहना चाहेंगे कि आप उन्हें भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दें। हमारे बीपीएड जो संघ के जो साथी हैं, शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति आप कीजिए, डीएलएड डाइट वालों की आप नियुक्ति कीजिए। ये तमाम मांगे हैं हमारी। और बीडीओ, बीपीडीओ, एई, जेई, पटवारी, तमाम प्रकार की ये जो वैकेंसी है जो निकलनी है, और काफ़ी लंबे समय से आपने इसको लटका के रखा, आप निकाल नहीं रहे, तो ये विज्ञप्ति जारी कीजिए और हमारे हक में फैसला होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अल्टीमेटम देते हैं, अगले माह हम इससे बहुत प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नेशन वन के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा मानसून सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के द्वारा विधानसभा कूच किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो काला अध्याय लिखने का काम संसद में किया गया है और जिसे राज्यसभा में धक्काशाही से पास किया गया, ये जो काला कानून है, जो कृषि बिल है, इससे पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है जमाखोरी के लिए और काला बाजारी के लिए। इन बातों को लेकर जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा कूच किया तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी से बात करेंगे, किन मांगों को लेकर के आज सड़कों पर बैठी है। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे किन मांगों को लेकर के आज ये सड़कों पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं। सर, आज आप सड़कों पर हैं, क्या कुछ लग रहा है, किन मांगों को लेकर के आज आप विधानसभा कूच करने आए? देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो काला अध्याय लिखने का काम संसद में किया गया है और जिसे राज्यसभा में धक्काशाही से पास किया गया, जिसमें हमारे खुद सांसद संजय सिंह जी पूरी रात आपने देखा होगा संसद के बाहर बैठे रहे। ये जो काला कानून है, जो कृषि बिल है, इससे जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, एक तो वो निर्धारित नहीं होता, दूसरा जो पूंजीपति हैं
पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है जमाखोरी के लिए, सट्टा बाजारी के लिए, काला बाजारी के लिए। क्योंकि देखिए बाजार का एक नियम है, अर्थशास्त्र का एक नियम है जिसे डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति कहते हैं। और हमारे भारत देश में चूँकि मौसम पे फसलें निर्भर होती हैं, तो जब गेहूँ होता है तो गेहूँ होता है, जब चावल होता है तो चावल होता है। तो जब पूरा का पूरा उत्पाद बाज़ार में एक साथ किसान लेके जाएगा तो होगा क्या, उसे दाम नहीं मिलेंगे और उसे हार करके सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा। बड़े जो जमा खोर होंगे वो उस माल को इकट्ठा करके अपने कोल्ड स्टोरेज में लगा लेंगे और जब जनता ताही करेगी तब दुगने चौगने दामों पर उस माल को बेचा जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखी होगी। ये सब जमाखोरी होती है, इस सब में सट्टा बाजारी होती है। चूँकि मैं खुद मंडी समिति में अध्यक्ष रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता हूँ। जो मंडी एक्ट समाप्त करने का काम किया गया है, जो मंडी सालों से सन 1964 से किसानों के हित में काम कर रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही दुखदाई है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उत्तराखंड के लिए वो ये है कि आज जिस जगह पे विपक्ष को होना चाहिए था, आज जिस जगह पे हरीश रावत जी को होना चाहिए था, आज जिस जगह पे जो कांग्रेस के 11 विधायक हैं उनको होना चाहिए था, उनकी जगह पे आम आदमी पार्टी सड़कों पर है जनता के हित में। हम अब भी ये कहना चाहते हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति की दशा और दिशा बदलने आए हैं। यदि त्रिवेंद्र जी आप हमारी बातें मान लो तो हम आपकी जय जयकार करेंगे, लेकिन यदि आप इसी ढंग से जनता विरोधी कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं। यहाँ समय किसी का नहीं रहा, रावण का समय नहीं रहा। आप किस होश में हो, आप किस नशे में हो, उस नशे से बाहर आ जाओ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो भांग की खेती आप करा रहे हो, ये जो हिल टॉप आप बिकवा रहे हो, आपके सामने जीता जागता उदाहरण हरीश रावत जी हैं। 2 विधानसभा से लड़े थे, दोनों से हार गए थे। आप भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। सर, अगर बात की जाए इस समय पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए अभी चुनाव की कोई बात नहीं है, चुनाव अभी बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी जनता ने हमें ये कहा है कि हमें चुनाव में जाना चाहिए। और अगर जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव में जाएंगे तो हमारे तो आम आदमी के मुद्दे हैं। हमारे को पता है कि आम आदमी को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, पलायन पहाड़ों का रुकना चाहिए। इन सब पे हम काम करने के लिए हमने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है और बहुत जल्द हम विधानसभा वाइज अपने 70 के 70 मैनिफेस्टो निकालने वाले हैं, जिसमें हम जनता के समक्ष रखेंगे और जनता के सामने जाके कहेंगे ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसको संभाल के रख लीजिए। अगली बार जब हम वोट मांगने आएंगे तो जब ये काम हो जाएंगे तो हमें वोट कीजिएगा। तो ये आप लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के अंदर भी गुस्सा है, वो आज सड़कों पर है। मेरे सहयोगी जय ओबराय के साथ उत्तराखंड देहरादून से नेशन 1 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।